नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल। और आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राहु की जो सीरीज में चला रही हूँ, जिसमें मैंने लगन के बारे में, राहु लगन में और राहु दूसरे भाव में किस तरह का प्रभाव देता है, ये मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि राहु तीसरे घर में किस तरह से प्रभावित करता है। तीसरा घर राहु के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है। तीसरा घर हमारा कार्य का है, जो हम कार्य करते हैं, राइटिंग है, कम्युनिकेशन है और जानकारी हासिल करते हैं। तो और हमारे भाई का है, छोटे भाई बहनों का, सिबलिंग्स का, दोस्तों का, नेबर्स का, तो इनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन विशेष बात ये है कि जो राहु अगर 3rd हाउस में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आप में रिस्क कैपेबिलिटी हो गई। जीवन में बहुत व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं और ये लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनमें बहुत ही इंट्यूटिव पावर होती है। इन्हें समझ में आ जाता है कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी बात है और उससे अनुसार ये काम कर सकते हैं। और अपनी एक अलग समझ भी होती है, क्योंकि राहु दुनिया से अलग चलता है। राहु जो है सामान्य व्यक्ति नहीं होता, राहु अलग होता है। तो इनका काम भी हमेशा दुनिया से अलग होता है। अगर ये बिजनेसमैन भी हैं तो ये अलग तरह के सोचेंगे, इनकी सोच अलग होगी, इनका बिजनेस करने का तरीका अलग होगा। और अगर ये जो है एक खिलाड़ी हैं तो इनका जो है खेलने का तरीका अलग होगा। ये लोगों से अलग चलते हैं, ये आम जनता के अनुसार नहीं चलना चाहते। राहु 3rd हाउस में जो विशेष बात है कि इनको रिस्क कैपेबिलिटी दे देता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आप दुस्साहस कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं, और हम उसको दुस्साहस भी कहेंगे। अगर हमें ये मालूम है कि सामने वाला कुछ परेशानी कर सकता है, और लेकिन उसमें भी हम रास्ता ढूंढें और हमारे पास क्या क्या समस्या आएंगे इसकी परवाह ना करते हुए भी आप कूद पड़े। जिस तरह से एक अच्छा स्विमर होता है, एक अच्छा खिलाड़ी होता है, वो आने वाली रुकावटों के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि मुझे सिर्फ जीत हासिल करनी है। ऐसे ही ये व्यक्ति होते हैं जिनका 3rd हाउस में राहु होता है। जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हुए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में सामान्य जीवन ना जी के और अपने आप को एक नए जीवन में ढालने का प्रयास करने के लिए रिस्क लिया, एक खेल को अपना जीवन बनाया, खेल को अपने चुन लिया कि यही जो है उनके जीवन को रास्ता दिखा सकता है। और अपने इस रिस्क कैपेबिलिटी से वो काफ़ी नाम कमा पाए और बहुत ऊंचे तक पहुंच पाए। हाँ, ये बात सही है कि हर एक व्यक्ति रिस्क लेकर सफल हो जाना ये मुश्किल होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि उसके पास धन योग कैसा है, उसके पास बिजनेस कैपेबिलिटी, बिजनेस सोच है या नहीं है, ये भी समझने का कुंडली भी आवश्यक है। लेकिन ये जरूर है कि ये अब बहुत ही उत्साहवर्धक होते हैं, कि खुद भी बहुत उत्साह में रहते हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं। जो काम करते हैं ये पूरे मन से करते हैं, रात दिन उस काम को कर सकते हैं और उसमें जी जान लगा देते हैं। एक प्रोजेक्ट लेके, जैसे इनको अगर मान लीजिए कोई बिजनेस भी करना है तो वो भी इनके लिए प्रोजेक्ट है, अगर इनको खेल खेलना है तो वो भी इनके लिए प्रोजेक्ट है, और अगर कोई व्यक्ति प्रोड्यूसर है, कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, क्रिएटिव कार्य, तो वो भी इनके लिए एक चैलेंज होता है। क्योंकि ज़िंदगी को ये जीते ही चैलेंज के अनुसार है। इनके लिए हर चीज़ चैलेंज है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो उनका पढ़ना हो, चाहे उनका लिखना हो। वो बहुत अच्छे लिख भी सकते हैं। और जो भी औजार लेके चलते हैं, चाहे वो गेम का औजार हो, चाहे वो लिखने पढ़ने का कलम हो, या फिर कोई बिजनेस का तरीका हो, उसमें ये सफल होने की बहुत संभावनाएं होती हैं अगर राहु इनका ठीक बैठा हुआ है। और कुंडली की कैपेबिलिटी को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि किस तरह का इनका राहु है। अगर राहु इनका वाकई बहुत स्ट्रांग है तो इनको जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है जमीन से लेके आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ये माना जाता है कि धीरूभाई अंबानी और सचिन तेंदुलकर जो बड़े बड़े
दिग्गज रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में या गेम के क्षेत्र में, उनकी राहु थर्ड हाउस में ही था। इसका कारण ये नहीं है कि केवल राहु थर्ड हाउस में होने से ही वो जीत गए, वो उनको रिस्क कैपेबिलिटी देता है और अपने जीवन को अलग तरह से सोचने की हिम्मत देता है। बाकी तो उनके प्रोफेशन हाउस की स्ट्रेंथ और उनके धन की स्ट्रेंथ को और उनकी टोटल कुंडली की स्ट्रेंथ को ही देखकर हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा। जबकि इनमें एक माइनस पॉइंट भी होता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको जो कुछ कहना है एकदम बोल देते हैं, चाहे सामने वाले को उसको पसंद आए या ना, लेकिन इनको जो बोलना है। और इनमें ईगो भी बहुत होती है, जो एक बार ये सोच लेंगे आप उनसे हट नहीं सकते, ये उसी अनुसार चलेंगे, उसको मानना ही होगा कि ये जो है विचार सही है। इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप में होते हैं वो या तो इनके आगे घुटने टेक देते हैं, वरना झगड़ा होना तो वाजिब है। बहुत कम होता है ये दूसरे की बात से एग्री कर जाए, क्योंकि इनको ये विश्वास है कि जो इनकी सोच है वो सही। और ये माना भी गया है कि यदि इनकी सोच सही होती है तो काम में ये बहुत तरक्की कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए लगन की स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। लगन और धन योग है तो आपकी जो सोच है, जो नया तरीका है और ये रिस्क कैपेबिलिटी और साहस आपको आसमान पे पहुंचा सकता है। राहु जो है थर्ड हाउस में बैठकर शॉर्ट जर्नी भी देता है। ये बहुत यात्राएं करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं और कभी कभी ये यात्राओं से परेशान भी हो जाते हैं। अब छोटी यात्रा बड़ी यात्रा एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कम है, उसका छोटा बिजनेस है, तो अगर उसको हर रोज़ 2-4 घंटे जाना पड़े या हर हफ्ते में 4-6 घंटे की यात्रा करनी पड़े तो वो भी उसके लिए शॉर्ट जर्नी है। और एक बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़े फ्लाइट से, तो उसके लिए भी वो शॉर्ट जर्नी। लेकिन ये इनको पसंद नहीं आता कि इतनी ज़्यादा यात्राएं करना, और इसलिए ये इनके लिए थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। थर्ड हाउस में राहु जो है क्रांतिकारी बनाता है। अब क्रांति वो कैसे कि एक व्यक्ति पढ़ाई छोड़कर खेलने में लग जाता है तो वो भी एक क्रांति है। एक व्यक्ति अपनी अच्छी पढ़ाई छोड़कर बिजनेस में लग जाता है तो ये भी एक क्रांति। तो इस तरह के इनके विचार होते हैं और ये इतने जिद्दी होते हैं कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि यदि इनकी लगन की स्ट्रेंथ अच्छी है, और अगर नहीं अच्छी है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की थोड़ा आवश्यकता है, और अगर प्रोफेशन स्ट्रेंथ अच्छी है तो कोई घबराने की बात नहीं। ये किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे लेकिन मंजिल तक अच्छी पहुंच जाएंगे। जैसे धीरूभाई अंबानी थे, इतने बड़ा बिजनेस शुरू किया, और ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने बिजनेस किया होगा और वो उनका सफल ना हो पाया। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि उनकी लगन की स्ट्रेंथ, उनकी धन की स्ट्रेंथ और उनके प्रोफेशन की स्ट्रेंथ, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्रांतिकारी तो ये रहेंगे, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आप इनको बदल नहीं सकते। और अगर कोई टीनेजर लड़का है या लड़की है और उसको बहुत मज़ा आएगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भाग ले, कुछ ऐसा नाच गाने में भाग ले या इस तरह के कार्य करे उस, या जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे समाज में अच्छे नहीं माने जाते, उनको भी वो करना चाहते हैं। यात्राएं करना, घूमना फिरना इनको पसंद है। तो वो जर्नी जो काम के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़े वो तो इनको तकलीफ दे लगती है, लेकिन वैसे घूमना फिरना पसंद होता है राहु थर्ड हाउस में। और हर वो काम करना चाहते हैं जो लीक से हटके होता है, क्योंकि इनकी सोच ही लीक से हटके है। इसलिए अगर ये व्यवसाय करेंगे तो भी लीक से हटके करेंगे। तो ये क्रांतिकारी होते हैं एक तरह से। और अगर इनके सितारे और अनुकूल हैं और राहु का जो डिस्पोजिटर है जो कहाँ बैठा है राहु, उसका जो स्वामी है अगर अच्छा बैठा है, और राहु अगर अच्छे घर में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो इनको बहुत तरक्की देगा। और अगर वो खराब राशि में बैठा है तो ये भी हो सकता है कि खराब राशि के कारण
उनका जो जीवन में जो सब कुछ बना बनाया है उसको वो बिगाड़ दें। तो थर्ड हाउस की जो राहु को इतना आसान नहीं समझना चाहिए, उसको बहुत ही सोच समझ के उसके बारे में प्रेडिक्शन होना चाहिए। और थर्ड हाउस छोटे भाई का भी होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति थर्ड हाउस में राहु लेके पैदा होता है वो या तो घर में सबसे छोटा होता है या सबसे बड़ा होता है। ये बात तब के लिए थी जब घर में 5-6 बच्चे होते थे, तो जो सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पर क्या है कि अभी तो 2 ही बच्चे होंगे, या तो वो सबसे छोटा होगा या बड़ा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि या तो उसका छोटा भाई बहन होगा नहीं, या होगा तो उसका सुख उसे नहीं मिलेगा। वो होने से उसको कोई ना फायदा ना नुकसान, उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि उसका भी एक छोटा भाई है जो उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। ये बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कह देते हैं। स्पष्टवादी तो ये होते ही हैं, ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। जो इनको बोलना है वो स्पष्ट बोल देते हैं, लेकिन ये समझाते भी बहुत ही अच्छी तरह हैं। 10 बात को ये एक बात में समझा सकते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन मेरा मानना डिफरेंट है। इनके दोस्त कम होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा, जो व्यक्ति जिद्दी होगा, अपनी बात पे अटका रहेगा। और इस तरह के जो लोग हैं कि गहरे दोस्त कम होते हैं। ऐसे तो लोग पार्टी वाले दोस्त हो सकते हैं जो उनके साथ पार्टी करते हों, क्योंकि थर्ड हाउस मौज वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े मौज मस्ती वाले होते हैं। जीवन को बड़ी जीने की इच्छा, जिजीविषा जिसे मैं कहूँगी कि जीने की इच्छा इनमें बहुत होती है, क्योंकि हर काम इतने उत्साह से करते हैं। जब ये आराम करते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन जब ये कोई भी काम करने लगते हैं तो फिर उस काम को टारगेट तक पहुँचा के छोड़ते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस राहु में बैठना कर्म को थोड़ा खराब तो कर रहा है, इसलिए व्यक्ति ऐसा नहीं कि हर समय काम करते रहते हैं, लेकिन जब काम करेंगे तो बहुत दिल से करें और अपनी स्मार्टनेस से करेंगे। एक व्यक्ति काम करता है जो रात दिन काम ही करता रहता है, एक व्यक्ति होता है जो काम को बहुत ही स्मार्टली करता है, जो बहुत अच्छा भी होता है और कम समय भी लगता है। तो ऐसे ही राहु क्योंकि थर्ड हाउस में बैठकर व्यक्ति को बहुत ही क्रिएटिव बनाता है, बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लाता है और साहस देता है, तो व्यक्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर वे लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और सूर्य अच्छा है जो नाम कमा सकते हैं, तो ये व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इनकी सोच को समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कभी कभी, क्योंकि केतु 9th हाउस में है, तो कभी कभी इनका भाग्य में थोड़ा सा रुकावटें और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और धर्म भी इनको पूरी तरह से नहीं जोड़ता, तो इसलिए कभी कभी ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और भाग्य में कभी जीवन में कुछ समय इनको गिर के उठना पड़ता है। और लेकिन ये राहु थर्ड हाउस इनको हमेशा हिम्मत देगा और ये फिर उसी स्थिति में पहुंचकर फिर उसी उत्साह से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे और अपने पिछले पास के अनुभव से कुछ सीखेंगे, ना कि उस डिप्रेशन में जाकर, उस दुख में जाकर वापस चले जाएं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत आगे जीने की इच्छा रखते हैं, जी विषय में बहुत होती है और ज़िंदगी में अपने को एक टारगेट बना के चलते हैं और उस टारगेट में ये सफल भी होते हैं। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी राहु के थर्ड हाउस के बारे में, और आगे इस सीरीज़ में राहु के और प्रभाव के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। नमस्कार।